बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 अगस्त 2022 बरोज़ इतवार 9 मुहर्रम बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो आप इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। बरसात में नदी नालों को अबूर करना कानून शिकनी है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से याद दहानी कराते हुए कहा गया है कि मौसम बरसात में नदी नालों और वादियों के ख़तरनाक मकामात को अबूर करना खिलाफ कानून शुमार किया जाता है। मज़कूरा खिलाफ वर्जी पर 10,000 रियाल तक का जुर्माना मुकर्रर है। सबक न्यूज़ के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इंतबाह जारी किया गया है कि मौसम बरसात में जब पहाड़ी डलवानों या वादियों के नदी नालों में जब सैलाबी कैफियत होती है तो ऐसे में ख़तरनाक मकामात से उन्हें अबूर करना एक ख़तरनाक अमल है। ऐसे अफराद जो नदी नालों या वादियों को ख़तरनाक मकामात से अबूर करने की कोशिश करते हैं, ये अमल न सिर्फ ख़ुद को बल्कि दूसरों की भी जान को ख़तरे में मुब्तला करने के मुतरादिफ है। याद रहे कि सऊदी अरब में इन दिनों बरसात का मौसम है। जनूबी और मगरबी पहाड़ी मकामात की वादियों में पानी की गुज़रगाहों में सैलाबी सूरत हाल होती है। इस हवाले से शहरी दफ़ा और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को ख़बरदार रहने के लिए याद दहानी कराई जाती है कि वो जानबूझकर महज एडवेंचर के लिए ख़ुद को और दूसरों की जान को ख़तरे में न डालें। साहिर सिस्टम को नुकसान पहुँचाने पर 3 शहरी गिरफ्तार। सऊदी अरब में कसीम रीजन की अल बकरिया कमिश्नरी में ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों को रिकॉर्ड करने वाले साहिर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में 3 शहरियों को हिरासत में ले लिया गया। आज़ाद न्यूज़ के मुताबिक तीनों मुल्ज़मान के खिलाफ इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज करके उन्हें इदारा प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया, जहां उन पर मुकदमा दायर करके चालान अदालत में पेश किया जाएगा। वादे रहे कि सऊदी अरब की तमाम शाहराहों पर ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों को कंट्रोल करने के लिए इंतहाई हसास कैमरे जो हैं वो लगाए जाते हैं, जो सड़क पर तेज़ रफ्तारी को फौरी तौर पर रिकॉर्ड करते हैं। खिलाफ वर्जी की तफसीलात ऑटोमेटिक कैमरा इदारा ट्रैफिक के मरकजी कंट्रोल रूम को भेजता है, जहां से गाड़ी के मालिक के खिलाफ चालान अरसाल किया जाता है। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों को रिकॉर्ड करने वाला साहिर सिस्टम हाईवेज के अलावा शहरों के अंदर भी जो मसरूफ़ सड़कें हैं और ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वहाँ पर नस्ब हैं और जो ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों को फौरी तौर पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर नस्ब साहिर सिस्टम के जरिए ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी पर 3,000 रियाल जुर्माना किया जाता है, जबकि सीट बेल्ट इस्तेमाल न करने पर 150 रियाल का चालान गाड़ी के मालिक को भेजा जाता है। साहिर सिस्टम इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के जरिए मालिक के मोबाइल फ़ोन पर चालान की इतला दी जाती है। वो लोग जो अपनी गाड़ी दूसरों को चलाने के लिए देते हैं, उन्हें चाहिए कि वो इस हवाले से खसूसी एहतियात बरतें, क्योंकि किसी भी खिलाफ वर्जी पर होने वाला चालान गाड़ी के मालिक के इकामा नंबर पर भेजा जाता है। सऊदी अरब में गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ छापा मुहिम जारी है। सऊदी अरब में 14,509 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 14,509 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 28 जुलाई से 3 अगस्त 2022 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली टास्क फोर्स ने कहा कि कुल गिरफ्तार होने वालों में से 8,581 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,337 गिरफ्तार होने वाले सरहदी कवानीन, जबकि 1,591 लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। 420 अफराद भी गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद है अबूर करके जो है वो जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करने वाले भी 22 लोग गिरफ्तार हुए हैं और गैर कानूनी लोगों को सहूलत फराहम करने पर 12 लोगों को मज़ीद गिरफ्तार किया गया है। फिलिपाइन से घरेलू कारकुनों को लाने के लिए बातचीत जारी है। सऊदी अरब में वजारत जो समाजी तरक्की की वजारत है उसके तर्जुमान सादर हमाद ने कहा कि फ़िलिपाइन के साथ जो घरेलू मुलाजमीन हैं उनकी सर्विस हासिल करने के लिए दोबारा से बातचीत जारी है। स्काइप के ज़रिए अल अरबिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने इंकशाफ किया कि वजारत आने वाले अरसे में घरेलू मुलाजमीन की भर्ती के लिए एशिया और अफ्रीका के नए ममालिक को जो है वो देख रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ख़ास तौर पर फ़िलिपाइन और थाईलैंड से घरेलू जो कारकुन हैं उनकी खिदमात हासिल की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले थाईलैंड से घरेलू मुलाजमीन की खिदमात हासिल करने के लिए 2 मुआहदों की मंजूरी दी गई थी। काबीना ने सऊदी अरब में इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की की वजारत और थाईलैंड की वजारत मेहनत के दरमियान घरेलू मेहनत और रोज़गार के शोबों में मुआहदों की मंजूरी दी है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि इन मुल्कों को जो है यहाँ से लोग लाने के लिए का जो है वो मसानत प्लेटफॉर्म के ज़रिए 14 से ज़्यादा जो ममालिक हैं वहाँ से घरेलू मुलाजमीन का इंतखाब किया जा रहा है। तकरीबन 2 हफ्ते पहले फ़िलिपाइन के जो सदर हैं मार्कोस जूनियर, उन्होंने इंकशाफ किया था कि मुल्क इस सिलसिले में मनीला की जो पाबंदी हटाने से पहले सऊदी अरब के साथ कारकुनों को जो उनके यहाँ से भेजने के लिए उस पर बातचीत करने का इरादा रखता है।
मदीना मुनव्वरा में 46,700 आज़मीन हज बाकी हैं। सऊदी अरब में वज़ारत ने बताया है कि हज सीज़न के दौरान मदीना जाने वाले आज़मीन हज कुल तादाद 3,32,000 से ज़ायद है। जुमा के दिन तकरीबन 2,121 जो आज़मीन हज थे वो पहुँचे थे, जिनमें 2,030 आज़मीन भी शामिल थे। इमिग्रेशन सेंटर के ज़रिए 50 बसों के ज़रिए वहाँ पर आए थे और इसमें जो टोटल हैं 91 आज़मीन वो ट्रेन के ज़रिए आए थे। इसके अलावा कहा गया कि 957 ऐसे भी हाजी थे जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया गया। और जहाँ तक बाकी हुज्जाज कराम का ताल्लुक़ है जो कि जुमा को मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए, उनकी तादाद 12,828 तक पहुँच गई थी। सऊदी अरब में तमाम खाना हिलाल है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी SFDA ने कहा है कि सऊदी अरब में तमाम खाने हलाल हैं। और सऊदी अरब में उनके इस सवाल के जवाब में सामने आया है कि वो फूड कंपनी को अपनी मसनूआत पर हलाल का निशान लगाने का पाबंद कर रहे हैं। अथॉरिटी ने खाने की मसनूआत की तमाम जो कंपनीज़ हैं उनको इस बात की यकीनी बनाने के लिए कहा है कि जितनी भी मसनूआत हैं वो मंजूर शुदा स्टैंडर्ड के मुताबिक होने चाहिए। SFDA ने कहा कि अगर कोई भी किसी भी किस्म का जो पॉइज़न है या कोई जहर है, खाने में जहरीले मादे हैं या कुछ ऐसा भी किसी के साथ पेश आता है तो सऊदी विजिलेंस जो एप्लीकेशन है या त्याकत प्लेटफॉर्म के ज़रिए फूड पॉइजनिंग केसेस की आप इत्तला दे सकते हैं। जो विजिलेंस प्रोग्राम है उसके ही खसूसियात पर मुश्तमिल है, जो कि फूड पॉइजनिंग हो, चाहे मिलावट शुदा कॉस्मेटिक की मसनूआत हो, मेडिकल जो सामान है उसके बारे में आप रिपोर्ट कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सी जो दवाइयाँ हैं उसकी गलतियाँ हैं, फार्मास्यूटिकल की मसनूआत के बारे में, किसी भी ख़राबी के बारे में अगर आप इत्तला देना चाहते हैं तो आप प्लेटफॉर्म पर जो कि सऊदी विजिलेंस प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए इत्तला दे सकते हैं। स्पॉन्सर का कफ़ील का इंतकाल हो गया तो इकामा कैसे तजदीद होगा। सऊदी अरब में निजी शहरियों की ज़ेर कफ़ालत काम करने वाले गैर मुल्की कारकुनों के इकामों का इजरा और तजदीद का अमल जवाज़ात के ज़िम्मे होता है, जबकि कफ़ीलों से इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद में एक ख़ुसूसी शोबा मौजूद है जहाँ इख्तलाफात की सूरत में मामला तय किए जाते हैं। गैर मुल्की कारकुनों के इकामा के इजरा और तजदीद के हवाले से कफ़ील या उसकी जानिब से मुकर्रर करदा नुमाइंदे को इख्तियार होता है कि वह महकमा जवाज़ात से रजू करे। कोई भी गैर मुल्की कारकुन अपने मामलात के लिए डायरेक्ट जवाज़ात से रजू नहीं कर सकता। ट्विटर पर जवाज़ात से एक शख्स ने सवाल किया कि मैं साइखास के इकामा पर हूँ, कफ़ील का इंतकाल हो गया जबकि इकामा एक्सपायर होने के करीब है, उसकी तजदीद कैसे करवाई जाए। उसके जवाब में जवाज़ात का कहना था कि वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी के शुबा घरेलू मुलाज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ और मदद, जिसे अरबी में इदारा दाम अल हमाया अल उमाला मंज़िलियाँ कहा जाता है, उससे रजू करें जहाँ ऐसे मामलात को बेहतर तौर पर हल किया जाता है। वाज़ेह है कानून के मुताबिक कारकुनों के इकामे की तजदीद के लिए कफ़ील या उसके मुकर्रर करदा नुमाइंदे का होना ज़रूरी है, जो जवाज़ात से रजू करके कारकुन का इकामा तजदीद करा सकता है, जबकि कारकुन को ये खुद इख्तियार नहीं है कि वो अपने इकामे की तजदीद के लिए जवाज़ात से खुद रजू करे। ख्याल रहे कि डिजिटल जो सर्विसेज हैं डिजिटल, उसके तहत इकामा की तजदीद अपशे सिस्टम के ज़रिए अंजाम दी जाती है, जिसके लिए जवाज़ात के दफ्तर से रजू करने की ज़रूरत नहीं होती। कफ़ील के इंतकाल की सूरत में उसका नुमाइंदा या वो शख्स जिसके पास NOC हो वो इकामा की तजदीद और खरूज रहाई जारी कराने का हल होता है। घरेलू मुलाजमीन के मामलात कमर्शियल मुलाजमीन से कदरे मुख्तलिफ होते हैं, ताहम वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के ज़ेर इंतज़ाम कमर्शियल जो मुलाजमीन हैं उसके मामलात और झगड़ों को दूर करने के लिए भी कमेटियाँ काम करती हैं, जो कि मुख्तलिफ नौइयत के मसलों को हल करती हैं। सर्विसेज ब्लॉक होने के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि कारकुन के खिलाफ माली मुतालबा होने की वजह से उसकी सर्विसेज ब्लॉक हो गई हैं। इस सूरत में इकामा कैसे तजदीद किया जाए। किसी भी किस्म की खिलाफवर्जी दर्ज होने पर सर्विसेज ब्लॉक हो जाती हैं। जब तक वो हल ना कर दी जाएँ तो किसी किस्म के जो सरकारी काम हैं वो नहीं होते हैं, तमाम सरकारी काम रुक जाते हैं। कोरोना से 3 अमवात हो गई, 127 नए केसेस। सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस में यौमिया बुनियाद पर कमी वाक़ हो रही है। गुज़श्ता 24 घंटे में वो हफ्ते को कोरोना के 127 केसेस की तस्दीक होने के बाद अब तक मुसद्दक़ा केसेस की तादाद 8,10,887 तक पहुँच गई है। वज़ारत सेहत का कहना है कि हफ्ते के रोज़ कोरोना के नाजुक केसेस की तादाद में भी नुमायाँ कमी देखने में आई है। गुज़श्ता रोज़ नाजुक मरीज़ों में से 7 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए, जिस पर उन्हें इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड से डिस्चार्ज कर दिया गया। नाजुक केसेस में कमी के साथ इस वक्त 105 अफराद सऊदी अरब के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जिन्हें इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में रखा गया है। बात करेंगे आज के रियाल के रेट की जानिब, आपको बताएंगे आज सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन के मुताबिक रियाल का रेट पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक 58 रुपये 95 पैसे, STC पे 58 रुपये 87 पैसे, तहवील राजी 58 रुपये 46 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 58 रुपये 55 पैसे, मनी ग्राम 58 रुपये 58 पैसे, टेली मनी 58 रुपये 45 पैसे दे रहा है।
इंडिया के लिए फौरी बैंक 20 रुपये 48 पैसे, STC पे 20 रुपये 64 पैसे, तहवीला राजी 20 रुपये 89 पैसे और वेस्टर्न यूनियन जो है वो 20 रुपये 73 पैसे दे रहा है और मनी ग्राम 20 रुपये 69 पैसे और इंचार्ज बैंक 20 रुपये 84 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।